हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2024 की जो है वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 17,727 है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो वैकेंसी है आपकी टेंटेटिव है। मतलब टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। देखिए घटने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, घटेंगी तो आपकी नहीं, लेकिन बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि ये 20,000 या 25,000 जो है आपकी वैकेंसी हो जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए वो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं और फॉर्म को भर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं आपको A to Z बतलाऊंगा। देखिए मैंने 2-3 दिन जो है ये लेट वीडियो बनाई है, किस वजह से, जिससे कि मैं आपको A to Z जो है जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या होते हैं या बहुत सारे वैकेंसी बतलाने वाले क्या होते हैं, वो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बतला देते हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते कि कहाँ पर जो है बच्चा गलती कर सकता है। देखिए बच्चा अक्सर गलती ही करता है और फिर बाद में जो है बहुत पछताता है। ठीक है, तो मैं उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यह आपकी जो वैकेंसी निकली है 17,727 निकली है टोटल। ठीक है, कितनी? 17,727। अब देखिए ये जो वैकेंसी है आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब ये जो है बढ़ सकती हैं। देखिए घटने का तो कोई चांस होता नहीं है। अब देखिए आगे बात करता हूँ मैं अप्लाई डेट की। तो देखिए 24 जून से जो है आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और 24 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, कहीं का भी हो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अब देखिए फीस की बात करेंगे। जनरल से हैं आप, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जो है 100 रुपये फॉर्म के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की, तो आपका जो है 0 रुपया लगेगा, मतलब कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अब देखिए हम बात करेंगे करेक्शन डेट की। मतलब देखिए जैसा आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, 24 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर देंगे। अब मान के चलो बहुत सारे बंदों से गलती भी हो जाती है कि यार हमें तो ये वाली वैकेंसी भरनी थी, या फिर मेरे एज में गलती हो गई या नेम में कोई गड़बड़ी हो गई। तो देखिए आप जो है 10 और 11 अगस्त को, मतलब 2 दिन जो है करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको करेक्शन करने के लिए 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, 10-11 अगस्त 2024, ठीक है, 2 दिन मिलेंगे आपको, 10 तारीख और 11 तारीख। अब देखिए इतना याद रखना, मैं तो यही चाहूँगा कि आप गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे और करेक्शन से ठीक करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये लगेंगे। अगर सेकंड टाइम करेक्शन करेंगे, मान लो एक बार गलती हो गई, फिर से गलती जो है आप सुधारना चाहते हैं, तो आपके 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 200 रुपये और सेकंड टाइम में 500 रुपये। अब देखिए Tier 1 एग्ज़ाम की डेट जो है पहले ही दे रखी है। ठीक है, नोटिफिकेशन में सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, मतलब 2 महीने जो है आपका ये एग्जाम चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि 15 सितंबर से शुरू हो और 15 अक्टूबर को जो है खत्म हो जाए। ठीक है, 2024 की बात चल रही है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए एज लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपकी जो है एज पूरी हो जानी चाहिए 18 साल 1 अगस्त 2024 तक। याद रखना मेरे दोस्त, 1 अगस्त 2024 तक आपकी 18 साल एज हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी जो 17 साल में चल रहे हैं उनको लगता है कि मैं जो 18 का हो जाऊंगा, ठीक है, 1 अगस्त 2024 तक, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये नहीं कि 18 साल जो है अब अभी काउंट करने बैठ जाओ कि मेरे तो 18 पूरे नहीं हुए, मैं कैसे भर पाऊंगा। ठीक है, नहीं मेरे दोस्त, देखिए अगर आपको लगता है कि मेरी इस तारीख तक जो है एज पूरी हो जाएगी 18 साल 1 अगस्त 2024 तक, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मना नहीं है। अब देखिए एज की बात करूंगा। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज जो है यहाँ पर रखी गई है। देखिए याद रखना, जर्नल से हैं तो 18 से 27 भी हो सकती है, 18 से 30 भी, 18 से 32 भी, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 20 से 30 साल भी एज मांगी गई है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट, और देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, PWD वाले, तो देखिए याद रखना उनको जो है मेरे दोस्त 10 साल की छूट मिलेगी। कितने की? 10 साल की। अब देखिए जर्नल से हैं, जर्नल से अगर फिजिकली हैंडीकैप वाला बंदा है तो उसको 10 साल की, और ओबीसी से है तो उसको 13 साल की। ठीक है, और SC ST से है तो उसको जो है 15 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, जो डिजेबल होते हैं, मतलब जो डिजेबिलिटी लोग होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं फॉर्म को, जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, वो फॉर्म को भर सकते हैं, और जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक पोस्ट मेरे दोस्त ऐसी है जो 12th वाले भी भर सकते हैं। कौन सी है वो? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये एक ऐसी पोस्ट है, 12th वाले भी इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन याद रखना जो 12th क्या हो वो मैथमेटिक्स से क्या हो और
60% उसमें मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट का नेम बतला दिया मैंने, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है। 12th में मैथ होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए आपका जो है टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2 होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है जिसका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट बोलते हैं इसको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए टीयर 1 का जो है हम सिलेबस की बात करेंगे, टीयर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला, बहुत ध्यान से सुना मेरे दोस्त। देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। और देखिए निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 0.50 की रहेगी, ये निगेटिव मार्किंग है। अब देखिए आगे सुनिएगा मेरे दोस्त, देखिए कट ऑफ की बात करूंगा। देखिए होता ही है, अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी कट ऑफ जो है डाउन चली जाती है, जिससे कि फ़ायदा हो जाता है बहुत सारे बंदों को, जिनका नंबर नहीं आने वाला होता उनका भी नंबर आ जाता है, ठीक है। और अगर वैकेंसी कम हो तो कट ऑफ जो है हाई चली जाती है। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए कट ऑफ की बात करूंगा 2022 की, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल पोस्ट जो थी 37,409 थी, कितनी, 37,409। और देखिए जैसा कि आपको पता होगा, जो एसएससी सीजीएल अपनी वैकेंसी निकालता है वो 7,000, 8,000 या फिर 9,000, 11,000 के करीब निकालता है, ठीक है। बस 2022 में जो है 37,409 देखने को मिली है, ठीक है। तो देखिए यूआर वालों की जो कट ऑफ गई थी, मतलब इतने कम नंबर पे जो है वो सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है। टीयर 1 पास कर लिया था 114, ठीक है। ओबीसी वालों की भी 114 गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 102, और एससी वालों की 89, और एसटी वालों की 77, ठीक है। इतनी कम कट ऑफ, देख रहा हूँ आप, वैकेंसी ज़्यादा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2023 में, देखिए कट ऑफ 2023 की टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 8,440 पोस्ट, देखिए टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 8,440 पोस्ट थी, ठीक। अब देखिए यूआर वालों की जो कट ऑफ गई है वो 150, ओबीसी वालों की 145, देख रहे हो तुम डिफरेंस, 114 से 150, कितना बड़ा गैप है। देखिए 114 से 145, 102 से 143, मतलब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों की 102 है और यहाँ पर 143 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों की, यहाँ पर देखिए एससी वालों की यहाँ पर कितनी है 89, और यहाँ पर कितनी है 126, 126। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है मैं कह सकता हूँ एक सुनहरा मौका, बहुत बढ़िया मौका, शानदार मौका, आप जो है ज़रूर फॉर्म भरें, ठीक है। टीयर 1 तो यूं ही क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। और देखिए जो टीयर 1 का सिलेबस रहता है ना, वही सेम थोड़ा बहुत जो है बस बदला हुआ होता है, टीयर 2 का भी वही रहता है, ठीक है, सिलेबस। अब देखिए ध्यान से सुनना, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतला देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ और बतला देता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, गड़बड़ी क्या करते हैं बच्चे, फॉर्म को भरते हैं, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है और फॉर्म को भर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बतलाना चाहूँगा, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी, ठीक है, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखना मेरे दोस्त। और इनकम सर्टिफिकेट भी, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो याद रखना मेरे दोस्तों, आपका जो होना चाहिए 24 जुलाई 2024 से पहला का होना चाहिए। अगर उसके बाद का आप मेरे दोस्त बनवाते हो तो आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा छानबीन हो रही है, याद रखना। और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका 2022-23 का चल जाएगा और 24-25 का भी चल जाएगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। तो आप जो है दोनों लगाएं, और जनरल वालों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपने मेरे दोस्त मान के चलो आप ओबीसी में हैं और आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया और आपने इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो है बाहर कर देंगे। वो क्यों करेंगे, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए करेंगे मेरे दोस्त, आप जो है ना जर्नल वाले की सीट जो है घेर लेंगे, ठीक है, जर्नल वाले की सीट पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपने जर्नल वाले की सीट जो है घेरी है, आप ओबीसी से हैं, आप ओबीसी की ही सीट घेर सकते हैं सिर्फ, ना कि जर्नल वाले की। याद रखना, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का और इनकम सर्टिफिकेट लगाना। मैंने आपको बता दिया डेट भी, ठीक है, 24 जुलाई
24 जुलाई 2024 से पहला का होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहला का होना चाहिए अप्लाई फॉर्म की, जो लास्ट डेट है उससे पहला का होना चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों इतनी बात याद रखना, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, जर्नल वालों को कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो आप जर्नल में ही मेरे दोस्त कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, जो डिजेबल पर्सन होते हैं, तो उनको जो है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब कि बनवाना पड़ेगा, ठीक है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी आपको जो है मेरे दोस्त रिजर्वेशन मिलेगा। जो एज में मिलता है, जो आपको कट ऑफ में मिलता है, आपका कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, तभी आपको जो है मिल सकता है। जब आप मेरे दोस्त क्या लगाएंगे, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। जो डिजेबल पर्सन है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, आ गया टीयर 2 का सिलेबस, ठीक है। देखिए सेशन 1 की बात करूंगा, सिलेबस की, टीयर 2 के सेशन 1 सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो आपका सेक्शन 1 होगा, बहुत ध्यान से सुनना, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे सेक्शन 1 में। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। कितना? 1 घंटा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। सेक्शन 2 होगा, ठीक है। जैसे ही आप सेक्शन 1 करके निपटेंगे, फिर सेक्शन 2 होगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 में जो है सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 210 मार्क्स के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है मेरा दोस्त 3 नंबर का, ठीक है। कितने का? 3 नंबर का। 1 घंटा आपको करने के लिए मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। अब देखिए आपका जो है सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 में क्या होगा, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। मतलब टोटल जो टाइम हुआ आपका सेशन 1 का वो 2 घंटे 15 मिनट हुआ, ठीक है, याद रखना। और देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर वाला जो है मेरे दोस्त सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इनसे बनेगी। इनसे कितने हो गए ये? 390 नंबर, ठीक है। 390 नंबर से बनेगी, मतलब इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इनसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है कंप्यूटर वाला, ठीक है। देखिए अगर मैं जर्नल वालों की बात करूं तो इनको 30% जो है क्वेश्चन ठीक करने हैं, मतलब कि 6 क्वेश्चन जो है सही कर दें तो इनका काम हो जाएगा। ओबीसी वाले 5 कर दें, SC ST वाले जो है 4 कर दें, तो ये क्वालिफाई कर देंगे। अब देखिए सेशन 2 चलेगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको कहते हैं स्किल टेस्ट, 2000 की होंगी, 2000 की डिप्रेशन करना आपको, 15 मिनट मिलेंगे। मैं कह सकता हूँ 27 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको जो है 27 वर्ड पर मिनट लिखना है, ठीक है। क्योंकि एवरेज जो माना गया है वो 1 वर्ड का 5 लेटर का माना गया है, ठीक है। कितने का? 5 लेटर का। अब देखिए टोटल पोस्ट जो है आपकी 34 हैं, ठीक है। जो अलग अलग पोस्ट हैं डिफरेंट तरीके की है ना आपकी। देखिए पोस्ट के नेम की बात करूँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैं कुछ पोस्ट के नेम बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। SI सब इंस्पेक्टर, NIA सब इंस्पेक्टर, CBI, टैक्स असिस्टेंट, UDC, JSO, AAO, ये स्पेशल पोस्ट है मेरे दोस्त। ये 2 जो है JSO की और AAO की स्पेशल पोस्ट है। देखिए अगर आप इनके लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक पेपर और देना पड़ेगा, इसके लिए अप्लाई करोगे तो एक पेपर अलग से और देना पड़ेगा। मतलब ये वाला और ये वाला तो देना ही पड़ेगा, टीयर 1 टीयर 2, और साथ ही साथ एक पेपर और देना पड़ेगा इसके लिए और इसके लिए। वो कौन सा देना पड़ेगा मैं अभी आपको क्लियर किए देता हूँ। देखिए सैलरी की बात करूँ, ध्यान से सुनना। देखिए लेवल 4 की, इसमें 4 तरीके के लेवल हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ठीक है। ये जो होती हैं आपकी ग्रुप बी पोस्ट कहलाती हैं, ग्रुप बी, लेवल 6 और 7 वाली ग्रुप बी, ठीक है। कौन सी? ग्रुप बी की पोस्ट। और जो ये वाली होती है ग्रुप सी की पोस्ट कहलाती है, किसकी? ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट। याद रखना अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत ज़बरदस्त सैलरी होती है। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ लेवल 4 की सैलरी कितनी मिल सकती है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, आपको इन हैंड 50,000 रुपये मिलेंगे। हाँ मेरे दोस्तों आपने सही सुना, 50,000, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, कम नहीं। लेवल 5 की अगर पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 60,000, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, कम नहीं। लेवल 6 की बात करूं तो आपको 70,000, लेवल 7 की बात करूं तो आपको 80,000 जो है इन हैंड मिलेंगे मेरे दोस्त। कितनी ज़्यादा सैलरी है, बहुत ज़बरदस्त। अब देखिए JSO के लिए अगर बहुत सारे बंदे जो है JSO को जो है प्रेफरेंस देते हैं, इसकी भर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों पेपर के बाद आपका एक पेपर और होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
पेपर किसका रहेगा, स्टैटिक्स, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टैटिक्स के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। अगर आप डबल ए ओ के लिए भरते हैं तो देखिए ध्यान से सुनना, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। पेपर में याद रखना है मेरे दोस्त, जीएस पूछा जाएगा आपसे, और जीएस के अंदर क्या, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब बाकी जो है देखिए किस में फिजिकल होगा, किस में फिजिकल नहीं होगा, मैं ए टू जेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। तो देखिए मैंने ए टू जेड जो आपको बता दिया मेरे दोस्तों। और एक चीज़ और, देखिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस वक्त, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस वक्त और उनका भी रिजल्ट नहीं आया मेरे दोस्त, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना, 1 अगस्त 2024 से पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। किसी को लगता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन इतना याद रखें कि रिजल्ट जो है, जो आपकी मार्कशीट है वो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले जो है रिलीज़ हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरें, अदरवाइज़ ना भरें, ठीक है। तो देखिए मैंने ए टू जेड जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, कहाँ पर गलती हो सकती है, कहाँ पर नहीं। बाकी अब मैं फिजिकल के बारे में जो है आप